बहुत बड़ी है, तो मैं कॉलेज की बच्ची हूँ, तो मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेने जा रही हूँ, पर संडे नहीं है, मैं स्कूल की बच्ची हूँ, मेरा कार्निवल है। और आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। बाय। और सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं दिशु के कार्निवल में, और वहाँ पे जाते ही एंट्रेंस गेट पे हमको मिला कूपन्स बॉक्स। जो भी कूपन्स हम लोगों ने लिए थे स्कूल की तरफ से, जो हम लोगों को मिले थे, सो हमें इस ड्रॉप बॉक्स में डालना था, और मे बी जिसकी किस्मत अच्छी होगी उनका गिफ्ट खुल जाएगा। सो इसमें बहुत सारे गिफ्ट्स थे। इसमें फर्स्ट प्राइज़ तो स्कूटी थी, और सेकंड प्राइज़ इसमें साइकिल थी, थर्ड प्राइज़ लैपटॉप था। बहुत सारे मल्टीपल प्राइजेस थे इसमें, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हमारे खुल जाएगा, पता था ये तो हमें। अरे मम्मा, आप उल्टा बोल रहे हो। सेकंड प्राइज़ लैपटॉप था और थर्ड प्राइज़ साइकिल थी। और ये मेरे स्कूल का पूरा फ्रंट व्यू है, और मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया, पर घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है हमारे स्कूल में, और हॉर्स राइडिंग से पिक्चर्स भी खिंचवा रहे थे। सारे बच्चे ने इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनी थी, सो बहुत ही मज़ा आया ओवरऑल। हाँ, मज़ा तो आया था उस दिन, क्योंकि दिशी उस दिन पहले ही चली गई थी, बस लेने आ गई थी। जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको पहले ही टाइम पे पहुंचना था, तो 9 बजे के करीब बस लेने आ गई थी। और हम लोग बाद में पहुंचे थे दिन के टाइम पे। तो हम लोग जब पहुंचे तो हमने देखा कि दिशी वहाँ पे अपना पोर्ट्रेट बनवा रही थी। मैं अपना पोर्ट्रेट बनवा रही थी, और मेरे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। मेरे को समझ नहीं आया मैं 1 घंटा कैसे टिक के बैठ गई। इन अंकल ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था पोर्ट्रेट बनाने के लिए। सब बार बार इधर उधर जा रहे, बस मैं हिल भी नहीं पा रही थी वहाँ से। 1 घंटा ऐसे टिक के बैठना पड़ा ना, जैसे मैं आज तक कभी नहीं बैठी हूँ। और मैं इतना बोर हो गई थी, और ओवरऑल रिज़ल्ट भी इतना ख़ास नहीं था। मैंने कहा 1 घंटे में ये बनाया है इन्होंने। ऐसा लग रहा है ये मैं नहीं, कोई और ही है, जब भूत लग रहा था। पर ठीक है, मेरा बहुत अच्छा बना था, मेरी दोस्त का बहुत ही ख़राब बना। सो हम लोग तो वहाँ जाके बोर ही हो गए थे, क्योंकि जब हम पहुँचे तो दिशी पोर्ट्रेट बनवा रही थी, और बहुत देर तक ये काम चलता रहा। तो हमें समझ में नहीं आया कि बिना दिशी के हम कार्निवल में कहाँ कहाँ घूमेंगे। उसके बाद दिशी की जितनी भी फ्रेंड सो मैं और मेरी फ्रेंड्स तो पूरे कार्निवल में साथ घूमे थे, और हम तीनों फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और हमने बहुत एंजॉय किया। वहाँ पे बहुत सारी फूड स्टॉल्स थी, गेम स्टॉल्स थी। तो हमको भूख लग रही थी, तो मम्मी ने क्या किया, पहले हमारे लिए खाना ही ऑर्डर कर दिया, जिसमें थी चाउमीन, हनी चिली पटेटो एंड वेज स्प्रिंग रोल्स। तो हम लोग ने तो काफ़ी इन्जॉय किया। फिर मम्मी ने उनके लिए और पापा के लिए डोसा ऑर्डर किया था। डोसा इसलिए क्योंकि वो थोड़ा लाइट वेट होता है, और डोसे में मिर्ची भी कम होती है। पर हमको तो मिर्ची वाला खाना खाना था, तो हमने क्या किया, अपने लिए चाउमीन, चिली पटेटो एंड वेज स्प्रिंग रोल्स ऑर्डर करवा दिए। एंड वो सब बहुत ही टेस्टी था, और हमने पूरा जल्दी जल्दी खा लिया। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो जितनी भी स्टॉल्स थी फूड वाली, स्पेशली मैं फूड वाली की बात कर रही हूँ, फूड वाली पे मुझे लगा कि जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि अगर आप किसी भी फास्ट फूड स्टॉल्स पे जाते हो तो 60-70 रुपीज़ में आपको इजीली चाउमीन्स और जो भी फास्ट फूड आइटम्स हैं मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पर प्लेट 100 रुपीज़ था, जो कि मुझे ओवर चार्ज लगा था थोड़ा सा। क्योंकि अगर भाई स्कूल है और बच्चों के लिए कार्निवल ऑर्गेनाइज हुआ है, तो थोड़ा सा प्राइजेस का डिफरेंस होना चाहिए था। तो ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बच्चे इंजॉय करने आते हैं, बच्चों को खाना पीना चाहिए ही होता है हर चीज़ का। तो फाइनली मेरा डोसा बन रहा था, और जब तक डोसा बन रहा था तो मैंने सोचा कि चलो डोसा बन रहा था तो व्लॉग ही बना लेते हैं, क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोरों की लग रही थी उस वक्त। और फाइनली हमारा डोसा आ गया, और हम दोनों ने बैठ के अपना डोसा भी इंजॉय किया, और जो बच्चों ने आइटम्स नहीं खाए थे वो हमने ख़त्म कर लिए, जिसमें हनी चिली पटाटो भी था और स्प्रिंग रोल भी बचे हुए थे, तो वो भी हमने फिनिश कर लिए। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे पास एक और कूपन अवेलेबल है, जो कि एक्स्ट्रा कूपन था, और कोई आया नहीं था हमारे साथ में, तो वो कूपन बच गया था। तो उस पर भी हमने दिशी का नाम लिख के उसको भी कूपन बॉक्स में डाल दिया था। मे बी अगर किस्मत अच्छी हुई तो कुछ ना कुछ तो खुल ही जाएगा, ये सोच के। तो ये देखिए वहाँ पे बहुत सारे जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स भी, और पेरेंट्स के साथ में जो गेस्ट थे, बहुत सारे लोग आ गए थे वहाँ पे। और दिशी के स्कूल का जो ग्राउंड है वो काफ़ी बड़े एरिया में है। सो अगर कोई भी
वो प्रोग्राम होता है स्कूल का या कुछ भी होता है, तो उनको कहीं और बाहर ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उनका ग्राउंड ही बहुत बड़ा है, वहीं पे ही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती है, चाहे फिर वो एनुअल फंक्शन हो, चाहे वो कुछ। सो खा पी के बहुत ज़्यादा खा लिया था, तो हम सोचा कि थोड़ा सा घूम लेते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया में ग्राउंड है, तो घूमने की तो बहुत अच्छी स्पेस है। और बहुत सारी एग्जीबिशन में जो स्टॉल्स लगी हुई थी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जिसमें गेम्स भी थे, खाने के आइटम्स भी थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, और इवन ब्लड सैंपल भी ले रहे थे वहाँ पे। और ये बच्चों के लिए वहाँ पे अलग अलग तरीके के झूले भी लगे हुए थे, जिसको जो भी झूलना करना हो वो इजीली आके। और इसमें बाहर के बच्चे भी अलाउ थे, जो कूपन्स के थ्रू आ सकते थे, जो कि स्कूल ने कूपन्स प्रोवाइड किए थे। वो मैं और मेरी दोस्त जहाँ पे भी जा रहे थे हम सारी जगह साथ में ही जा रहे थे। एंड अभी हम इस झूले पे गए तो मैं, मेरी दोस्त का भाई और मेरी तीसरी दोस्त, हम एक जगह साथ में जा रहे थे। और इस झूले पे मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। इस पे क्लाइंब करने को भी मिल रहा था, इसमें स्लाइड्स भी थी, पर हाँ स्लाइड ज़्यादा स्लिपरी नहीं थी, पर हाँ ये बाउंसी था तो काफ़ी मज़ा आया। और ये दिशु स्लिप करती हुई नीचे आ गई। सो भाई बच्चों को तो बहुत मज़ा आ जाता है, लेकिन जो मम्मियाँ बाहर खड़ी होकर वेट करती हैं कि इनका कब ये टाइम ख़त्म होगा और ये दोनों बाहर निकल के आएंगे, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है कि ना तो हम कहीं घूम सकते हैं इधर उधर बच्चों को छोड़ के, और चुपचाप यहाँ पे खड़े रहना पड़ता है जब तक इनका टाइम होगा, जब तक ये एंजॉय कर लें अच्छे से पूरी तरीके से, उसके बाद ही ये बाहर आएंगे। तो चुपचाप खड़े थे हम, और क्या करते हैं, तो खड़े खड़े फिर हमने व्लॉग ही बना लिया। ऐसे तो वहाँ पे काफ़ी सारे झूले थे, जैसे कि फेरिस व्हील, कोलंबस, ट्रैम्पोलिन। पर हाँ मेरे को पता है मेरे को ट्रैम्पोलिन पे भी मज़ा आता है, पर जैसे फेरिस व्हील हुआ, कोलंबस हुआ, उन पे मेरे को बहुत डर लगता है, मेरे को चक्कर आ जाता है, सर में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, तो ये सब प्रॉब्लम थी, तो मैं इन सब पे नहीं गई। तो मैं किड्स ट्रैम्पोलिन पे गई, मैं एल्डर्स ट्रैम्पोलिन पे भी नहीं गई। थोड़ा मैं इसमें भी थक जाती हूँ, लेकिन हाँ इसमें काफ़ी मज़ा आता है, तो मैं इसी में चली गई, क्योंकि एंजॉय तो करना ही था, क्योंकि कार्निवल था। फिर बीच बीच में टाइम आ रहा था लकी टिकट्स अनाउंस होने का नाम, लाइक यहाँ पे बीच बीच में जो भी प्राइजेस थे, सारे प्राइजेस एक साथ अनाउंस नहीं हो रहे थे, बीच बीच में चिट्स निकलवा के, और बीच बीच में आई थिंक 4 to 5 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, ताकि जो गैदरिंग है या जो भी लोग आए हुए हैं वो लास्ट तक बने रहें, अपने अपने घर नहीं चले जाएं। इसलिए जो बिग प्राइजेस था लाइक स्कूटी वगैरह वो बाद में अनाउंस हुआ था। फिर मैंने मम्मा से ज़िद करी कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। सो कोल्ड कॉफ़ी की जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज़ें खा रहे थे, पी रहे थे, जस्ट लाइक कोल्ड कॉफ़ी, चॉकलेट शेक, ओरियो शेक एंड ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें थी। पर मैंने ज़िद इसलिए की क्योंकि मुझे लगा कि हम बहुत देर से खेल रहे हैं, टिकट्स के अनाउंसमेंट देख रहे हैं, पूरे उसमें ग्राउंड में घूम रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मेरी दोस्त को लिया और मैं और मेरी दोस्त चले गए कोल्ड। उसके बाद बारी आई डांस करने की, तो स्टेज पे बैक टू बैक डांसेस हो रहे थे, उसमें हमको बड़ा ही मज़ा आ रहा था देखने में, क्योंकि उसमें जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके साथ सर वगैरह भी खूब इंजॉय करके डांस कर रहे थे, टीचर्स भी खूब इंजॉय कर रहे थे। सो यहाँ पे देखिए बच्चों के साथ साथ जो टीचर्स हैं वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, खूब फन कर रहे हैं। और इसमें रीमिक्स चल रहे थे, जिसमें बैक टू बैक डिफरेंट टाइप्स के रीमिक्स सॉन्ग्स। सो गाने चल रहे थे, सारे टीचर्स थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरे डांस वाले जो टीचर थे ना वो भी चले गए स्टेज पे, और डांस के गाने चल रहे हैं और डांस वाले टीचर स्टेज पे नहीं जाए, पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पे हमारे टीचर्स ने स्टेशनरी की भी स्टॉल लगाई थी। सो अगर उस स्टेशनरी को आप लोग दूर से देखो तो वो इतनी क्यूट लगती है, जाते ही लेने का मन करता है, लेकिन वो प्राइस रीज़नेबल नहीं थे, काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो मुझे लगा ये काम भी नहीं आएंगी, 2-3 दिन बाद मुझे पता भी नहीं होगा ये कहाँ पड़ी हैं और पता नहीं क्या थी, कहाँ से लिया था, तो मैंने कहा चलो नहीं लेते। मैं वहाँ जाके सिर्फ ऐसे ही टाइम पास कर रही थी, चीज़ों का प्राइस पूछ रही थी, उनका भी टाइम वेस्ट कर रही थी, खुद का भी टाइम वेस्ट कर रही थी। स्टेशनरी की शॉप के जस्ट पास में फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए एक जगह उन्होंने तैयार कर रखी थी, तो ये
जगह मुझे बहुत सही लगी। यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए, अलग अलग शक्ल बना के, ऊट पटांग सी शक्लें बना के वीडियोज़ भी बना। तो यहाँ पे जिन टीचर की ड्राइंग बहुत अच्छी थी वो टैटू की स्टॉल्स लगाए थे और बहुत सारे बच्चे उनके पास गए थे। तो यहाँ पे नर्सरी क्लास की एक मैम थी और एक मेरी म्यूज़िक टीचर थी। म्यूज़िक टीचर टैटू नहीं बना रही थी, वो तो बस ऐसे ही देख रही थी क्योंकि उनको भी बनवाना था और इन्होंने बहुत ही अच्छा टैटू बनाया था, पर अफसोस वो टेम्पररी था। तो 2 दिन बाद जब मैं नहा रही थी तो वो मिट गया। पर हाँ, वो उन्होंने बहुत ही प्यारा बनाया था। मैं तो शायद ऐसा कभी नहीं बना पाऊँ क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही बकवास है। सो भाई मुझे तो मेरे काम की चीज़ दिख गई। फर्स्ट प्राइज़ दिख गया जो कि स्कूटी थी, जो कि मुझे पता था कि हमारे तो खुलने वाली है नहीं। ये साइकिल है और ये सारे थे बिगेस्ट वाले प्राइज़ जो कि पता नहीं जिसकी किस्मत बहुत अच्छी थी उनके खुले थे।